आप देखो, आप वैष्णो माँ के जर्नी पे जाते हो, 14 किलोमीटर की जो लंबी यात्रा होती है वो आपको पैदल तय करना पड़ता है और आप बहुत खुश मन से जर्नी की अपनी शुरुआत करते हो। लेकिन 8, 9, 10 किलोमीटर चलने के बाद और आप पूर्ण रूप से थक जाते हो, अब आपका हाथ पैर जो है जवाब देने लगता है। अब देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप और अपने अंतर्मन को जगाओ, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो और 2 किलोमीटर की और जर्नी कवर कर लो, आपको माता का दर्शन हो जाएगा और फिर आपको अंदर से पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन भी होगा कि आपका जो जर्नी रहा सफल रहा, आपने 14 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली। दूसरा ऑप्शन होता है कि अब हम थक गए, परेशान हो गए, अब हमसे नहीं चला जाएगा। आप 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर के बाद आप क्या करते हो, नीचे आना शुरू करते हो। आप नीचे आ गए, नीचे आप आते हो, अपने होटल में गेस्ट हाउस में चले जाते हो। उसके बाद देखो आपको क्या होगा, लाइफ लॉन्ग के लिए आपको पछतावा रहेगा कि हम 8, 9, 10 किलोमीटर तक चल के लौटाएँ, माता का दर्शन नहीं किए। फिर से आप नेक्स्ट टाइम अंदर की शक्ति को बाहर निकालोगे, मेहनत मशक्कत करोगे, अपने आप को तैयार करोगे, पैसा बटोरोगे और फिर से आप वैष्णो माँ की जर्नी पे जाने को तैयार होगे। नहीं तो अंतर्मन आपका हमेशा ही कचोटता रहेगा कि हम माता का दर्शन नहीं कर पाए। देखो, ये तो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप सब धरती पे आते हो, हम सब धरती पे आते हैं, एक्स अमाउंट ऑफ ईयर हमें धरती पे स्पेंड करना होता है, जो भी 60, 70, 80 जो भी सबका है। वर्तमान में सपोज करो आपकी उम्र है 40, 45, 50, 55, जो भी XYZ। जीवन में आपको बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, कष्ट, क्लेश, संताप मिल रहा है, आप परेशान हो चुके हो। अब आप बहुत लोग क्या करते हैं, इस लाइफ के जर्नी से ना परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, लौटना चाहते हैं। भगवान इनफ इज इनफ, खा के पी के सो के लटक जाते हैं। वही काम करते हैं जो लोग वैष्णो माँ के दर्शन के लिए जाते हैं और 8-9 किलोमीटर के बाद लौट के आ जाते हैं। आपने वो काम सपोज करो अपने लिए चूज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, फिर से आपको अपनी लाइफ की जो जर्नी है एक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब है, अभी आपने 40, 45, 50 की आयु पे हो, आपको अब थोड़ा समय और बच गया है, तो इन थोड़े समय में अपने लाइफ की जर्नी को हैप्पीली कवर करने की कोशिश क्या करो। जो भी आपके कर्म की मार झेल रहे हो उसको नलीफाई किया करो और हैप्पीली कवर करके जाया करो बाकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, ताकि नेक्स्ट लाइफ टाइम में आपको ऊपर वाला बहुत अच्छा से प्रमोशन दे के स्टार्टिंग से ही आपको एक अच्छा लाइफ दे। नहीं तो क्या फ़ायदा। इस तरह के जो लोग मूर्खतापूर्वक काम करते हैं कि थोड़ी सी परिस्थिति आए, परेशानी आए, झेल ना पाएँ, चलो इनफ इज इनफ, अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, जीवन को ही ख़त्म कर लो। और वो ख़त्म नहीं करते हैं, वो फिर से अपने डेस्टिनी का पेनफुल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको जाना तो कहीं है नहीं। शरीर ही ख़त्म होता है, आत्मा को तो कहीं ना कहीं स्थान मिलना ही है। किसी शरीर में प्रवेश करता है वो आत्मा, फिर से अपने लाइफ का जर्नी शुरू करता है 1, 2, 3 करते हुए और फिर से वही दुख दर्द के साथ वो धरती पे आता है। इसलिए देखो, जो भी दुख दर्द कष्ट आपको मिल रहे हैं वो तो आपका पिछला पास्ट है। भगवान का यही लीला होती है, यही खासियत होती है कि मेमोरी तो वो लॉस कर देता है, पास्ट को तो भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें कर्म की मार झेलने के लिए छोड़ देता है। ठीक है, कर्म की मार झेलते हैं, हर इंसान की लाइफ में ये चीज़ कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि भगवान भी धरती पे जब आए थे कृष्ण बन के, श्री राम बन के, तो वो भी अपने कर्म की मार झेले ही झेले थे। उन्होंने भी अपने लाइफ का बहुत ही हैप्पीली जर्नी को कवर किया। श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि मैं तो जन्म से ही अपने कर्म की ही मार झेल रहा हूँ। उन्होंने देखो भगवान बन के अपनी पूजा कराने के लिए धरती पे नहीं आते हैं। अगर गौर करो ना, तो श्री कृष्ण भगवान की जो जीवन लीला है या जो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही गीता में, वो सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसको फॉलो करने के लिए है। और वो जीवन की गूढ़ रहस्य को बतलाता है, सच्चाई को बताता है, हर विपरीत परिस्थिति में आपको संघर्ष करने की शक्ति देता है। और देखो, लाइफ ना सबका संघर्ष में ही होता है। जो इंसान स्ट्रांग होता है बहुत अच्छे से संघर्ष करते हुए निकल जाता है, तो उसको लोग पीठ थपथपाते हैं, वाह वाह करते हैं। और जो कमज़ोर होता है, गिरता पड़ता, मरता सड़ता लड़ता रहता है और अंत में सोचता है कि अब इनफ इज इनफ, अब हम नहीं कर सकते, तो चलो अपने आप को ही ख़त्म कर दो, जो सरासर गलत है। हमेशा संघर्ष करने के बारे में सोचो। देखो, बच्चा भी होता है ना, संघर्ष करता है। बहुत लोग बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, एक बार में नहीं सफल होते हैं, 2 बार में नहीं, 3 बार लगे रहते हैं। उन्हें यहाँ नहीं कहीं और सफलता मिलती ही मिलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप कर्म कर रहे हो और बिल्कुल ही बिल्कुल आप असफल रहोगे। हाँ, बहुत बार संघर्ष करना पड़ता है, किसी को बहुत ईज़िली मिल जाता है, किसी को बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिलता है। लेकिन देखो, जब आप सफलता प्राप्त करते हो ना, तो आपको मन से खुशी मिलती है, इटर्नल आपको ब्लिस मिलता है। हैप्पीनेस नहीं, हैप्पीनेस तो क्षणिक होता है कि अभी आप खुशी महसूस कर रहे हो, कुछ मुसीबत आया फिर से रोने पटकने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन जो इंसान इटर्नल ब्लिस में जीता है ना, उसके सामने परिस्थिति आती है लेकिन बहुत ईजिली क्रॉस करते हुए चला जाता है। तो होता क्या है कि हमें लगता है कि उसका जीवन कितना सुखद है, भगवान ने सिर्फ उसकी किस्मत में, उसकी झोली में सुख ही सुख लिखा हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। वो अंदर से इतना मजबूत है ना कि परिस्थिति को ईजिली क्रॉस करते जा रहा है। इसलिए अपने मन को, अंतर मन को स्ट्रांग बना के रखना सीखो। अपने मन में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स भरने की कोशिश किया करो और सिर्फ कृष्ण पे विश्वास किया करो, माँ दुर्गा पे विश्वास करके अपनी लाइफ को हैप्पीली कवर किया करो।